हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी बच्चे जो हैं वो अपने घर पर ऑफलाइन अथवा तो ऑनलाइन के थ्रू स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर गुजराती का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 7 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, ऐसे यानी निबंध। निबंध के अंदर बच्चों हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे लिया है आपको बताने के लिए, जिसमें हमने पृथ्वी का छेड़ो घर मतलब यानी पृथ्वी का एक छेड़ा घर। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया है तो ये ऐसे के अंदर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा क्यों। अब इसका देखो, टॉपिक का नाम ही ऐसा दिया गया है। इसका अर्थात क्या होता है, हम इंसान कहीं पे भी जाएं घूमने के लिए, लेकिन अंत में आखिर हम अपने घर पर ही आते हैं, इसलिए कहा गया पृथ्वी ने एक छेड़ो घर। साथ ही बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में जो है बच्चों, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर 250 से 300 वर्ड शब्द के अंदर हमें ऐसे जो है वो लिखना होता है। तो वहाँ पे बच्चों बोर्ड के एग्जाम में आपको मुद्दे यहाँ पे प्रस्तावना दिए रहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे घरनु सुख, उसके बाद घर विहोणानी स्थिति, चौथा पृथ्वीनो छेड़ो घर, उपसंहार, ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो आपको मुद्दे यहाँ पे दिए रहेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें राइट करना है। अब ऐसे राइट करने से पहले आप सभी बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहले प्रस्तावना जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ लिखना है स्टार्टिंग के अंदर। जैसे यहाँ पे दिया, આપણને सुंदर घर बनाववा आवड़े छे परंतु तेमा रहता नहीं आवड़तुं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब हमें सुंदर घर बनाना तो आता है लेकिन हमें अपने घर में रहना हमें आता नहीं है। आगे दिया है, सवारे नौकरी धंधे निकड़ेलो माणस सांझे घेर आवे छे, यानी शाम को जो है वो, यानी सुबह के समय नौकरी धंधे करने वाला इंसान जो होता है वो नौकरी के लिए सुबह निकलता है तो बेचारा डायरेक्ट सीधा शाम को वो घर आता है। चढ़वा गયેલા પક્ષીઓ સાંજ પડે માળામાં પાછા આવી જાય છે। साथ ही जो मतलब यहाँ पे चढ़ने के लिए, चढ़वा मतलब यहाँ पे जो खाने के लिए पक्षी जो भोजन ढूंढने के लिए जाते हैं सुबह, वो सीधा शाम जब होती है तभी अपने माड़ा मतलब यहाँ पे घोंसले में, जहाँ पे वो रहने का घर होता है उसे घोंसला बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में माड़ा में वापस आते हैं। ખેતરમાં કામ કરતા બળદો પણ વાટ ભૂલ્યા વિના उतावड़े पोताना रहठाणे पहुंची जाए छे। साथ में जो खेत के अंदर काम करने वाले जो किसान जो हैं वो वाट एक काम करने का साधन है, उसे बिना भूले जल्दी जल्दी में अपने घर पर पहुंचते हैं शाम के समय। सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस अपने घर पे आ जाते हैं। इस प्रकार आम मतलब इस प्रकार घरનું आकर्षण मनुष्य अने पक्षीओए सहज होय छे। इस प्रकार घर का आकर्षण मनुष्य और पक्षी, पशु पक्षी, पशु मतलब जानवर वगैरह, पंखियों मतलब यहाँ पे है बच्चों पक्षी वगैरह से, उन सब के लिए क्या है, एक सहज होता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंसान हो या मनुष्य हो। माणस सारू कमातो थाय त्यारे सौप्रथम सारी सगवड़वाळू अने आकर्षक घर बनावવાનો विचार करे छे। तो यहाँ पे बताया गया लेखक आगे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, इंसान यानी इंसान जो है वो कितना भी अच्छा क्यों ना कमाता हो, सबसे पहले सर्वप्रथम उसके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है। वो ख्याल क्या आता है कि सारी सुविधा वाला एक आकर्षक घर उसको बनाने का उसके दिमाग में ख्याल आता है। पक्षियों सुंदर माड़ो बनावे छे, यहाँ आगे दिया गया कि पक्षी जो है वो सुंदर माला बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। सोने घरનું आकर्षण केम रहे छे, मतलब इस प्रकार सभी के घर का आकर्षण कैसा रहता है, यहाँ पे इसका सवाल दिया। सोने घर में विश्राम मळे छे, मतलब सभी को अपने घर के अंदर विश्राम यानी आराम मिलता है, सुकून मिलता है, जो घर में राहत अनुभवे छे। साथ ही सभी लोग अपने घर के अंदर एकदम सुकून यानी राहत अच्छा फील करते हैं। निरांत अनुभवे छे, निरांत एकदम शांति मतलब अनुभवे छे, मतलब ऐसा फील होता है। मुक्ति नो आनंद मेळवे छे, यानी किसी तरह का प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, सब कुछ यहाँ पे आनंद मिलता है। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जब भी काम करने के लिए जाते हैं तब तक कंप्लीट रहते हैं, तब तक बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं एकदम सुकून, टेंशन सब कुछ वो भूल जाते हैं। इस प्रकार मुक्ति का आनंद मिलता है। घर में तो कुटुंबी जनों ने मळे छे, साथ ही जैसे ही घर में आते हैं जो घर के रहने वाले सदस्य से मिलते हैं तेमनी साथे मौज मजा अने आनंद करे छे, मतलब घर के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मौज मजा और आनंद यानी सुकून मिलता है। मोड़े सुधी जागीने सवारे वहेला उठीने पोतानुं काम करी सके छे, मतलब घर एक ऐसी जगह है रात को लेट सोते हैं, जो बच्चे मतलब रात को लेट सोते हुए भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपना सारा काम कर लेते हैं, ये एक परिवार है। घर में आपने ठंडी गर्मी वरसादथी तेमज जीवजंतु अने पशुओथी रक्षण मळे छे। आगे ऐसा बताया गया कि घर के अंदर हमें ठंडी गर्मी
वर्षात यानी बारिश से, साथ ही जीव जंतु और पशु पक्षी से हमें रक्षण मिलता है। આપણે સલામતી અને શાંતિ અનુભવીએ છીએ। આથી જ લોકો વધુમાં વધુ સગવડો મળી रहे तेवु घर बनावा झके छे। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपणे सलामती मतलब हमें सलामती और शांति का अनुभव जो है वो घर में होता है। इस प्रकार कोई भी इंसान जो है वो सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा वाला घर बनाने की यहाँ पे इच्छा विचार रखते हैं। आगे दिया है, घर विहोणानी स्थिति कफोड़ी होय छे, यानी घर के बिना की जो स्थिति जो होती है वो कफोड़ी के जैसे होती है। अब क्यों कहा गया तो आगे देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। तेओने रात क्या पसार करवी तेनी सतत चिंता रहे छे, यानी जिनके पास घर नहीं होता है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है कि वो बेचारे रात कहाँ पर बिताएंगे। ये उनके लिए बहुत ही चिंता यानी बड़ा प्रश्न होता है। अतिशय ठंडी गर्मी अने वरसादमां तेओनी परिस्थिति दयाजनक थाय छे। अब बताया गया ठंडी के समय, गर्मी के समय, बरसात के समय उनकी जो परिस्थिति जो होती है वो बहुत ही दयनीय यानी दयाजनक होती है, मतलब निंदनीय होती है। तेओए शहरनी फुटपाथ पर के कोई वृक्ष नीचे पड़ी रहवू पड़े छे, मतलब उन लोगों को शहर के फुटपाथ पर किसी वृक्ष के नीचे सोना पड़ता है। जैसे कि आपने जब भी आप रात को जाओगे 11 से 12 बजे के बीच आपको फुटपाथ पे लोग सोते हुए दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है घर विहोणानी स्थिति कफोड़ी होय छे, यानी घर के बिना की जो स्थिति जो है वो कफोड़ी के जैसे होती है। साथ ही वो जो लोग रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं ते वो सुख शांति अने सलामती मेळवी शकता नहीं। इस प्रकार जो रोड पर सोने वाले जो लोग हैं वो सुख शांति और सलामती उन्हें नहीं मिल सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा उनको अनुभव होता है। माणस धंधा अर्थे अथवा फरवा के यात्रा करवा माटे बाहर गाम जाए छे। आगे दिया माणस यानी मनुष्य जो है, इंसान जो है वो धंधा के काम के लिए अथवा तो फरवा यानी घूमने अथवा तो यात्रा करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव अथवा तो बाहर जाते हैं। त्या तेनी बधी ज सगवड़ो मळे छे। जब भी वो अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं यात्रा पे, ठीक है, टूर पे, ट्रैवल्स वगैरह कहीं पे धंधे पे, तब उन्हें सारी सुविधा मिलती है तो पण तेने शांतिनो अनुभव थतो नहीं। फिर भी उसे शांति का जो फीलिंग्स होती है, एहसास होता नहीं है। ते જ્યારે પોતાના ઘેર આવે છે यानी जब वो अपने खुद के घर आता है ત્યારે पग लंबावी आड़ा पड़ीने हाश बोले छे। लेकिन जब वो अपने घर आता है तब पैर फैलाकर जब वो आड़ा यानी सो जाता है, मतलब आराम करता है, तब उसे मतलब एकदम सुकून की फीलिंग्स आती है અને ખરેખર શાંતિનો અનુભવ થાય છે। और साथ ही उसे वास्तव रूप में मतलब वास्तविकता में वास्तव में उसे शांति का अनुभव होता है। घरનું આવું આકર્ષણ હોય છે। इस प्रकार घर एक प्रकार का इस तरह का आकर्षण घर में होता है। घर भले जीवांत नहीं, घर जो है वो भले ही जीवित नहीं है, जीवांत नहीं है, परंतु घर साथे माणसनी एवी लागड़ी बंधाई जाए छे। यानी घर तो निर्जीव होता है लेकिन फिर भी उसके साथ मतलब उस इंसान को अपने मतलब सभी इंसान को अपने घर के साथ एक बहुत तरह का लागणी मतलब लगाव जो है वो हो जाता है कि बाहरનું स्वर्गीय सुख पण तेने घરમાં सुख આગળ तुच्छ लागे छे। मतलब बाहर का कितना भी सुकून क्यों ना हो लेकिन उसे अपने घर में जैसे ही आने पर उसके जो घर का सुकून जो है वो उसके बाहर के सुकून से तुच्छ लगता है। मतलब घर का सुकून सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, हर एक इंसान को अपना घर जो है वो सर्वश्रेष्ठ लगता है और सुकून सबसे अच्छा लगता है। पछी भले ने घर झूपड़ी होए, आगे यहाँ पे दिया गया कि चाहे वो घर झूपड़ी ही क्यों ना हो, एक्सक्लेमेट बताया गया। તેથી જ પૃથ્વીનો છેડો घर કહેવાય। इसी प्रकार पृथ्वी का एक छेड़ा जो है वो घर कहा जाता है। यानी इंसान कहीं पे भी चला जाए दुनिया में किसी भी जगह पे बेरोजगार के लिए, ठीक है, लेकिन वो जब भी वो अपने घर पे आता है, अपने घर पे वो इंसान हमेशा आता ही है। इस प्रकार की पृथ्वी का छेड़ो एक घर मतलब पृथ्वी का एक छेड़ा जो है घर कहा गया है। अब बच्चों लास्ट यहाँ पे उपसंहारा में दिया गया है पौतिकु घर होय, यानी घर जो है वो पौतिकु होय, प्रेमाण कुटुंबीज न होय, चाहे वो किसी प्रेमाण के कुटुंबीज का हो यानी रिलेशन वाले का किसी का क्यों ना हो, तेओमां परस्पर माटे लागणी अने प्रेम होय छे। यानी सभी को एक दूसरे के बीच जो होता है क्या होता है, लागणी, यानी एक तरह का कह सकते हैं यहाँ पे प्यार, हमदर्दी मतलब होता है एक दूसरे के साथ। सो एक बीजाने मळीने मलकाता होय,
मतलब सब एक दूसरे को मिलकर वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं और साथ ही वहाँ पे सब कुछ काम करते हैं और एनाथी रूडू सुख करियो और इस प्रकार एक दूसरे को मतलब सुख का अनुभव वहाँ पे करते हैं। આપણને सुंदर घर में सारी रीते रहवा सीखी અને तेने स्वर्ग बनावी। हमें अपने सुंदर घर में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और यहाँ पे साथ ही अपने जो घर है उसे स्वर्ग बनाना हमें सीखना चाहिए, चाहे आपका घर झोपड़ी का क्यों ना हो या महल क्यों ना हो। ठीक है, आप सभी के आपस के बीच, हम सभी के बीच जितने भी रिलेशन वाले रहते हैं हमारे फैमिली मेम्बर, सभी के बीच में एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत हर चीज़ में होनी चाहिए, तभी हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। आशा है आप सभी बच्चों को ऐसे जो है समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगले ऐसे जो हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।